हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर कवर करेंगे महादेवी वर्मा से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी महादेवी वर्मा का जो साहित्यिक परिचय है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू टेस्ट। और ये जो फ्रेंड्स क्लास है आपके जेएसएससी एग्जाम के लिए या झारखंड के पेपर टू हिंदी किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आपके जेएसएससी सीजीएल हो या सहायक आचार्य हो या लेडी सुपरवाइजर हो, ये सारे सवाल आपको जो एग्जाम पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, महादेवी वर्मा से संबंधित कौन सा उपनाम जो है गलत है? आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर के सरस्वती, छायावाद के स्तंभ कवित्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी जो उपनाम गलत जो है एक भी गलत नहीं है। अर्थात आपका ए, बी और सी जो है तीनों सही है। यानी महादेवी वर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के उपनाम से, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती के उपनाम से और छायावाद के स्तंभ कवियत्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती उपनाम किसने दिया था? जयशंकर प्रसाद ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सुमित्रनंदन पंत ने या स्वयं ने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर के सरस्वती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1899, 1901, 1903 या 1907 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1907 ईस्वी में। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद पर हुआ। आपको ये भी याद रखना है कहाँ हुआ है, तो फर्रुखाबाद पर हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वर्मा जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यानी उस कृति का नाम बताना है जिस पर जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान मिला है। तो यामा के लिए जो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट सवाल है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र जो है वह एक प्रकार का रेखा चित्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा जी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो निहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम है निहार। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इससे पहले फ्रेंड्स महादेवी वर्मा की जो काव्य कृतियाँ हैं, प्रमुख काव्य कृतियाँ, उन्हें एक बार देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नांकित है, जैसे कि निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 ईस्वी, सांध्य गीत 1936 ईस्वी और यामा 1940 ईस्वी। इसके बाद है दीपशिखा 1942 ईस्वी और सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। ये महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप किसे कहा है? पंत जी को, निराला जी को, प्रसाद जी को या स्वयं को? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप जो कहा है स्वयं को, यानी अपने आप को जो है मंदिर का दीप कहा है। नेक्स्ट सवाल है, वेदना की गायिका के रूप में किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को वेदना की गायिका के रूप में महादेवी वर्मा को जाना जाता है। अगला सवाल है, यामा रचना के लिए वर्मा जी को मिले पुरस्कार से संबंधित असंगत की पहचान करें। यानी यहाँ पर चार ऑप्शन दिए कि चार में से जो आपका असंगत है यानी जो गलत है उसे पहचान करना है। तो यहाँ पर कहा गया कि पद्म भूषण 1956 ईस्वी में मिला है, यह आपका सत्य कथन है। साहित्य अकादमी फेलोशिप 1979 ईस्वी, ये भी आपका सत्य कथन है। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार 1980 पे नहीं मिला है। इसके बाद पद्म विभूषण 1988 ईस्वी, यानी आपके ए, बी और डी जो है ये तीनों कथन सत्य है। तो पद्म भूषण हो गया 1956 ईस्वी और साहित्य अकादमी फेलोशिप 1979 ईस्वी और पद्म विभूषण 1988 ईस्वी में मिला है। नेक्स्ट सवाल है, यामा रचना में कितने काव्य संग्रह को संकलित किया गया है? तो 4 काव्य संग्रह को संकलित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यामा रचना में 4 काव्य संग्रह को संकलित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, वर्मा जी द्वारा यानी महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित पथ के साथी, स्मृति शेष, मेरा परिवार, संस्मरण आदि किस विधा की रचना है? ये सारी जो है रचनाएं हैं किस विधा की रचना है? तो संस्मरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है? तो संस्मरण है। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी वर्मा की निम्न में से कौन सी एक निबंध रचना है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ। ये ऑप्शन नंबर डी पर है अग्नि रेखा। ये 4 ऑप्शन में से कौन है जो एक प्रकार का निबंध रचना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ जो है महादेवी वर्मा की एक प्रकार की निबंध रचना है। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध रचना है। नेक्स्ट सवाल है,
यामा कविता संग्रह में काव्य का संकलन नहीं मिलता है। यामा जो कविता संग्रह है इसमें किस काव्य का जो संकलन नहीं मिलता है। फ्रेंड्स ये थोड़ा एक प्रकार का हार्ड सवाल है तो आपको जानना जरूरी है। तो यामा कविता संग्रह में जो काव्य का संकलन नहीं मिलता है उसका चयन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दीपशिखा। दीपशिखा जो है यामा कविता संग्रह में संकलन नहीं मिलता, जबकि निहारिका, रश्मिका और नीरजा का संकलन मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी वर्मा कृत सप्तवर्ण में किस वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। महादेवी वर्मा कृत जो सप्तवर्ण में है यहाँ पर ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है, तो आपको आंसर याद रखना है ऋग्वेद। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी वर्मा जी का प्रिय विषय क्या रहा है। महादेवी वर्मा का प्रिय विषय क्या रहा है, तो दीपक और बादल, ये दोनों जो है महादेवी वर्मा का प्रिय विषय रहा है, दीपक और बादल। अगला सवाल है, महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार की भूमिका किस साहित्यकार ने लिखे थे। इनकी जो भूमिका है किस साहित्यकार ने लिखे, तो हरिऔध ने लिखे हैं। और फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हरिऔध का जो है हरिऔध किसका पूरा नाम है, यानी हरिऔध के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर सवाल का आंसर हो गया हरिऔध। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह जो निहार है, प्रथम काव्य संग्रह क्या है, निहार है, और इसकी भूमिका किस साहित्यकार ने लिखा है, तो हरिऔध ने लिखा है। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म जो है किस राज्य में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, मैं नीर भरी दुख की बदली डैश, यह किसकी पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है महादेवी वर्मा का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह जो पंक्तियाँ हैं किसकी है, महादेवी वर्मा की है। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति का किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति का किसे माना जाता है, तो महादेवी वर्मा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि हिंदी साहित्य में जो रहस्यवाद की प्रवृत्ति का किसे माना जाता है, तो महादेवी वर्मा को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी वर्मा गद्य के किस विधा में एक भी रचना नहीं किए थे। निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र या उपन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। महादेवी वर्मा जो है गद्य के किस विधा में एक भी रचना नहीं किए, तो उपन्यास। गद्य की विधा की बात करें उपन्यास, तो उपन्यास पर जो है गद्य विधा में एक भी रचना नहीं की है, जबकि निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र ये तीनों रचना की हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जो 20 MCQ टेस्ट था यहाँ पर, और 20 में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।